फैसला आबाद में पोलियो का हमला 18 माह की रोमान फातिमा में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल पोलियो वायरस का शिकार बच्चों की तादाद 3 हो गई। फैसलाबाद में पोलियो का हमला। यूनियन कौंसिल नंबर 143 के रिहायशी मोहम्मद जवेद की 1.5 साला बेटी रोमान फातिमा पोलियो वायरस का शिकार हो गई। मुतासरा बच्ची के वालिद के मुताबिक 2 माह कबल अचानक इसकी बेटी ने चलना बंद कर दिया, जिस पर चिल्ड्रन अस्पताल चेकअप कराया तो उन्होंने पोलियो वायरस का खदशा जाहिर करते हुए महकमा सेहत से रजू करने का कहा, जिन्होंने सैंपल लिए और बादशाह बाएं टांग में वायरस की तस्दीक कर दी। डॉक्टर आए हैं, उन्होंने चेक किया है, रिपोर्टें भी की हैं, फिर चले गए। तो वो क्या कहते हैं बच्चे? उन्होंने कहा कि इसके अभी पोलियो का जरासीम है। उन्होंने रिपोर्ट इसकी की थी, इस्लामाबाद कहते हैं ले गए, बड़े पेशाब की वो रिपोर्ट की थी, तो कहते हैं कि अभी हैं, ये ठीक नहीं हो सकती। मुतलका यूनियन कौंसिल नंबर 143 के वैक्सीनेटर मोहम्मद आसिफ का कहना है कि पोलियो मुहिम के दौरान बच्ची को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए थे, लेकिन इसके हिफाजती इंजेक्शन नहीं लग सके, जिसके बाइस बच्ची पोलियो का शिकार हुई। इनकी रहायश असल है 241 मंगवाना में, और जिसकी वजह से ये इधर आते जाते रहते हैं। उसके बाद तकरीबन हमारी मुलाकात नहीं हुई। जब भी हमारा टूर इधर होता था 228 अली नगर में, तो ये घर नहीं पाए जाते थे, जिसकी वजह से इसको कुछ इंजेक्शन रहते हैं, लेकिन वो अब मुकम्मल हो चुके हैं। जिला भर में रवां साल 3 बच्चे पोलियो वायरस में मुब्तला होकर जिंदगी भर के लिए जिस्मानी माजूर हो चुके हैं, मगर महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से ताहाल इंसदादे पोलियो मुहिम मनाने के इकदाम नहीं किए जा सके। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ आजादार हुसैन, फैसलाबाद। कुछ बात करेंगे कोरोना के हवाले से। चिन्योट में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा। जिला में मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 43 हो गई है। 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना कर लिया। चिन्योट में कोरोना के वार लगातार जारी हैं। शहर में मरीजों की तादाद में आए रोज इजाफा देखा जा रहा है। 1 माह कबल जिला में तमाम मुतासरा मरीज सेहतियाब हो चुके थे। ताहम कराची से आए मुतासरा शख्स से वायरस अहल खाना में मुंतकिल हुआ, जबकि अहल खाना ने इस्लामिया अस्पताल में इलाज कराया, जहाँ से वायरस डॉक्टर समेत अस्पताल अमले में मुंतकिल हुआ और तमाम मुतासरा अफराद को करंतना सेंटर मुंतकिल किया गया। अस्पताल के करीबी इलाकों मोहल्ला रेख्ती और मोहल्ला कमागरा में मुकामी अफराद का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, जबकि शनाब नगर और रजुआ में निजी डॉक्टर समेत मुतअद्दिद अफराद ने वायरस की तस्दीक हुई, जिस पर उन्हें भी फास्ट यूनिवर्सिटी करंतना सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। महकमे सेहत के मुताबिक जिला भर में मजमूई तौर पर 43 अफराद वायरस से मुतासर हो चुके हैं, जिनमें से 7 अफराद ने इंतजामिया की इजाजत से घर में करंतना किया है, जबकि 36 अफराद अब तक सेहतियाब होकर घर जा चुके हैं। दूसरी जानब तारकीन वतन की वापसी पर फास्ट यूनिवर्सिटी में करंतना किए गए अफराद को फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ 2 बुजुर्ग शहरी वायरस से जाम बहक हुए। कैमरामैन औरंगजेब के साथ फसीउल्लाह, चिन्योट। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद इंतजामिया ने कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक PCR मशीन खरीद ली है। रोजाना 500 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। अलाइड अस्पताल इंतजामिया ने कोरोना वायरस के टेस्ट करने के लिए ऑटोमेटिक PCR मशीन खरीद ली है। ऐसे में रोजाना 500 अफराद के टेस्ट हो सकेंगे। MS डॉक्टर खुरम अल्ताफ ने कहा कि 75 लाख रुपए से मशीन खरीदी गई है। उन्होंने कहा कि ऑटोमेटिक मशीन से ज्यादा अमले की जरूरत नहीं होगी, जबकि इससे कबल मैनुअल मशीन के जरिए टेस्ट किए जा रहे हैं। ओमान से आने वाले मुसाफिर करंतना सेंटर टोबा में क़याम पजीर रहने के बाद घरों को रवाना कर दिए गए। ओमान से फैसलाबाद लैंड करने वाली फ्लाइट के 116 मुसाफिरों को करंतना सेंटर झंग रोड में मुंतकिल किया गया। तमाम मुसाफिरों के सैंपल टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवाए गए। रिपोर्ट के मुताबिक 8 अफराद में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया, जबकि दीगर 108 अफराद के टेस्ट क्लियर रहे। DMO टोबा इकरा मुस्तफा ने तमाम इंतजाम की निगरानी की। उनका कहना था कि करंतना सेंटर की सफाई समेत तमाम इंतजाम के लिए अमला तैनात है। सिक्योरिटी समेत दीगर कामों पर मामूर अमले को खुसूसी लिबास पहनाया गया है। पैसेंजर्स जो हैं वो स्टेबल हैं, बिल्कुल ठीक हैं, वो बहुत खुश हैं। हमने उनको जब वो आए तो उनको जूस और पानी की बोतल्स प्रोवाइड की। करंतना सेंटर से सेहतियाब होने वाले अफराद ने बेहतरीन इंतजामात पर अफसरान और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कल हमारी फ्लाइट जी आई है, ये मस्कत से आई है फैसलाबाद, और फैसलाबाद से इधर हमने टोबा टेक्सिंग में क्वारंटाइन किया है, और इधर हमें इन लोगों ने बहुत अच्छा हमारे साथ जो है ना ट्रीट किया है। करंतना सेंटर में लाए गए 8 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई, जिन्हें पार्स सेंटर फैसलाबाद मुंतकिल कर दिया गया, जबकि दीगर अफराद को घरों को रवाना करते हुए उन्हें मजीद 14 रोज तक घरों में रहने की हिदायत की गई है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा राना आजर नूर, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में एक एक करके दर्जनों तारकीन वतन के रिपोर्ट्स मुसलसल नेगेटिव आ रही हैं। सिर्फ 7 मरीज बाकी रह गए हैं। हजारों सार्फिन वतन क्वारंटाइन सेंटर्स में आए और एक एक करके सार्फिन वतन की रिपोर्ट्स मुसलसल नेगेटिव आईं। फैसलाबाद में आने वाले सैकड़ों सार्फिन वतन में से सिर्फ 7 मरीज बाकी रह गए। पारस
اور جی سی کے اندر اس وقت جو ہے وہ 7 پازیٹیو ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ مختلف فلائٹس کے ذریعے یہاں پہ آئے تھے. یہ تقریباً 200 پلس تھے اور ہم نے یہ جو ہے عید سے پہلے سے لے کے اور ابھی تک جو ہے تقریباً سارے لوگ ہی جو ان کے ٹیسٹ نیگیٹو آ گئے ان کو گھروں پہ ہم نے ڈسپیچ کر دیا. پارس کوارنٹائن سینٹر میں 3, جی سی 1 میں 3 جبکہ جی سی 2 میں صرف 1 مریض باقی رہ گیا. رخصت ہونے والے افراد نے پارس کوارنٹائن میں بہترین انتظامات بارے بتایا. ہمارے ٹیسٹ ہو گئے تو ہمارا جو پہلے ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آئے تھے تو ابھی تک آج ہمارا جو ہے سب کچھ الحمدللہ کلیئر ہو گیا اور یہاں کا جو سسٹم اور خوراک اور یہ سب کچھ جو الحمدللہ بہت اچھا مل رہا تھا. کنزیکٹیولی ہمارے 3 ٹیسٹ ہو گئے تو اس میں سے 2 نیگیٹو ہمارے آ گئے اور انتظامات کی حوالے سے تو کہیں تو سر نے بہت کوآپریٹ کیا ہے. مطلب اس طرح کوئی مسئلہ ہمیں نہیں تھا یہاں پہ سب جو مشکلات کوئی مشکل اس طرح حالات نہیں تھے ہمارے. مطلب کھانا بھی ہمیں ٹائم پہ ملتا تھا, بہت اچھا ملتا تھا. صحت یاب ہونے والے افراد نے کہا کہ انتظامیہ کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں ہمیں سنبھالا. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. فیصل آبادیوں کے لیے اچھی خبر ہے. فیصل آباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس کی اجازت مل گئی ہے. فیصل آباد سے دیگر ملکوں کو سفر کرنے والوں کے لیے خوشخبری آ گئی. سول ایویشن پاکستان کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. فیصل آباد ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل فلائٹس کی اجازت مل گئی. دبئی, دوحہ, شارجہ اور بحرین سمیت سعودیہ کے لیے پروازیں جا سکتی ہیں. گلف ایئر لائن نے فیصل آباد سے بحرین کے لیے 1 جون سے آپریشن شروع کرنے کا اعلان بھی کر دیا. بیرون ممالک سے آنے والی صرف اسپیشل پروازوں کو اجازت ہوگی. بیرون ملک جانے والی پروازیں فیری فلائٹس کے طور پر آپریٹ کریں گی. حکم نامہ ملک بھر کے ایئرپورٹس کو جاری کر دیا گیا ہے جبکہ گوادر اور تربت ایئرپورٹ بند رہیں گے. محمد بلال ڈوگر, سٹی 41, فیصل آباد. اور حکومت ہوش کے ناخن لے, کاروبار کا وقت کم ہوگا تو رش بڑھے گا. چیئرمین آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن نے 4 دن کاروبار اور 3 دن بندش کی پالیسی مسترد کر دی. حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کے بعد پھر سختی کرتے ہوئے 3 دن کاروبار بند کیا ہے. چیئرمین آل فیصل آباد الیکٹرانکس اینڈ انسٹالمنٹ ایسوسی ایشن چودھری غلام مصطفیٰ نے 4 دن کاروبار اور 3 دن بندش کی پالیسی مسترد کر دی. چودھری غلام مصطفیٰ نے کہا ہے کہ کاروبار کا وقت کم ہوگا تو رش بڑھے گا. حکومت ہوش کے ناخن لے اور ایس او پیز کے مطابق کاروبار چلانے دے. حقیقت بات تو یہ ہے کہ پلے سے تنخواہیں پڑ رہی ہیں ملازمین کی بھی. تو میری حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ خدارا یہ آپ اس کی ٹائمنگ ڈیوریشن بڑھائیں اور تاکہ کاروبار اچھے طریقے سے چل سکیں اور کرونا پہ بھی قابو پایا جا سکے. چیئرمین ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ حکومت کاروبار کے لیے وقت بڑھائے تو رش کم ہوگا جبکہ کرونا سے بچنے کے امکانات بھی بڑھیں گے. کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا, فیصل آباد. جنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس. تاجر رہنماؤں کی جانب سے لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسی کو مکمل رد کرتے ہوئے معاشی قتل قرار دے دیا. جنگ میں ضلعی انجمن تاجران کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں لاک ڈاؤن بارے حکومتی پالیسیوں کو مکمل طور پر رد کر دیا گیا. اجلاس میں ضلعی صدر حاجی دلدار, تحصیل صدر محمد ہاشم اور عبدالرشید سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی. ضلعی صدر حاجی دلدار کا کہنا تھا کہ ہفتہ میں 3 روز لاک ڈاؤن معاشی قتل کے مترادف ہے. اوقات کار میں تبدیلی کے بعد لاک ڈاؤن کا کوئی جواز موجود نہیں. یہ جو حکومت وقت نے 4 دن کا ہمیں ٹائم دیا ہے, پوری تاجر برادری ہماری ضلع جھنگ کی اسے مسرت کرتی ہے کیونکہ تاجر جو ہے وہ معاشی طور پر پہلے ہی پسا ہوا ہے. تو اب اگر ہمیں 4 دن کا ٹائم دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم گورنمنٹ نے رکھا ہے 9 سے 5 بجے تک, تو وہ بھی ساتھ اگر گورنمنٹ چلائے گی تو کاروباری حضرات تو بالکل برباد ہو جائیں گے. اجلاس میں تاجر برادری نے اپنی تجاویز پیش کیں. تاجروں کا کہنا تھا کہ اگر حکومت کی جانب سے تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بنا فیصلہ کیا گیا تو اس کے اثرات عوام کو بھگتنا پڑیں گے. آج تاجر ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دکانداروں کو 7 دن کام کرنے دیا جائے. اگر انہوں نے ہمیں یہ کام کرنے نہ دیا گیا اور ہمارا اگلا اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. میرا ارباب اختیار سے یہ مطالبہ ہے, درخواست ہے کہ خدارا تاجروں کو بھکاری نہ بنائیں. تاجر 3 مہینے سے دکانیں بند کر کے ذلیل ہو رہے ہیں اور پس رہے ہیں اور اب جو حالات اس وقت چل رہے ہیں, نہ کو کرایہ دینے کی پوزیشن میں ہے, نہ بجلی کا بل دے سکتے ہیں, نہ ملازمین کی تنخواہیں دے سکتے ہیں. تاجر برادری نے عوام سے لاک ڈاؤن پالیسی کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا. کیمرامین وسیم عزیز کے ساتھ اویس خان, سٹی 41, جھنگ. ناظرین, طیارہ حادثے میں شہید 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز شہید انصار نقوی اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے. انہیں آہوں اور سسکیوں میں کراچی کے گلستان جوہر بلاک نمبر 19 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے.
الوداع سید انصار نقوی، الوداع۔ 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ اینڈ کرنٹ افیئرز شہید سید انصار علی نقوی اپنے سفر آخرت پر روانہ ہو گئے۔ شہید انصار نقوی کی میت چھیپا کے سرد خانے سے ان کے بیٹے شہریار نقوی کے حوالے کی گئی تو اس موقع پر جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ شہید کا جسد خاکی پاکستانی پرچم میں لپٹا تھا۔ انصار نقوی شہید کا جسد خاکی ان کی رہائش گاہ لایا گیا، جہاں اہل خانہ، رشتہ داروں اور چاہنے والوں نے ان کا آخری دیدار کیا۔ جس کے بعد نماز جنازہ کے لیے میت کو عسکری فیز 4 کی جامع مسجد منتقل کیا گیا۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزراء سعید غنی، ناصر حسین شاہ شریک ہوئے۔ فیصل سبزواری، خواجہ اظہار، عامر خان، انیس قائم خانی سمیت سیاسی رہنماؤں، سماجی اور میڈیا سے وابستہ شخصیات اور بڑی تعداد میں مقامی افراد نے شرکت کی۔ شہید کے بڑے بھائی شاہد علی نقوی کا کہنا تھا کہ علی نقوی شہید کبھی فراموش نہیں جا سکیں گی۔ شہید کے بھائی نے 24 نیوز کے تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا تھا کہ انصار نقوی شہید کا خلا کبھی پر نہیں ہو سکتا۔ وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ لواحقین کے گھر آ کر تعزیت کرتے۔ اور جو لوگ اس میں جہاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، سب اہم ہیں، سب قیمتی جانیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں جو ایک بہت بڑا اور قومی نقصان ہے، ناقابل تلافی، وہ ظاہر ہے کہ انصار نقوی بھائی۔ پاک سرزمین پارٹی کے رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ جن کے پیارے ان سے جدا ہوئے ان کے دکھ کا مداوع کیا جائے۔ جو لوگ جن کے ورثہ چلے گئے، جن کے لوگ چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، وہی صبر دے سکتا ہے۔ شہید سید انصار علی نقوی کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ گلستان جوہر بلاک 19 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ شہید نے سوگواران میں 3 بیٹے، 1 بیٹی اور بیوہ کو چھوڑا ہے۔ ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کے نجی اسکولز ایسوسی ایشن کے نمائندگان سے میٹنگ ہوئی۔ نجی اسکولز کا ایس او پیز کے تحت اسکولز کھولنے کا مطالبہ۔ کہتے ہیں کہ نجی اسکولز پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں، اسی طرح والدین کو فیسیں جمع کرانے کا پابند بنایا جائے۔ پرائیویٹ اسکولز مالکان کی جانب سے 1 جون سے اسکولز کھولنے کے مطالبے پر احتجاج کی کال دی گئی تو محکمہ تعلیم پنجاب نے اسکولز 15 جولائی تک بند رکھنے کے فیصلے کو برقرار رکھنے کا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ گوجرا میں آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے تحصیل عہدیداران کی پریس کانفرنس، حکومت سے تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست کرتی۔ گوجرا میں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے تحصیل عہدیداران کی پریس کانفرنس، حکومت سے دیگر شعبوں کی طرح تعلیمی ادارے کھولنے کی درخواست کر دی۔ ضلعی فائنانس سیکرٹری عاطف کسانہ کا کہنا تھا کہ لاک ڈاؤن کے باعث کروڑوں طلباء و طالبات کے تعلیمی نقصان کا ازالہ ناممکن ہے۔ ٹیچرز کی تنخواہیں بھی مقرر ہیں اور 90% اسکولوں کی عمارتیں کرائے پر ہیں۔ وزیر اعظم اساتذہ کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کریں۔ پرائیویٹ جو کالجز اور سکولز ہیں جن کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا روزگار منسلک ہے، حکومت کو ان پالیسیوں کی وجہ سے ان دنوں ان کی فیملیز جو ہیں مالی مشکلات کا شکار ہیں، ان کے بچے جو ہیں ان کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ حکومت کو تعلیم کی اہمیت کو مانتے ہوئے ادارے کھولنے کی اجازت۔ پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن گوجرا کے چیئرمین جاوید چیمہ نے کہا کہ طویل لاک ڈاؤن کے باعث 50% ادارے بند ہونے کے قریب ہیں۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں۔ سماجی فاصلہ برقرار رکھ کر تعلیمی سرگرمیاں جاری سکتے ہیں، جبکہ تمام ایس او پیز پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ گورنمنٹ نے جیسے دوسرے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہیں ان کے کاروبار جو ہیں ان کو ایس او پیز کے ساتھ کھولا ہوا ہے، تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے، یہ جو ادارے ہیں ان کو بھی ایس او پیز کے ساتھ کھولا جائے۔ بے شک کلاسیں جو ہیں ان کو ڈیفرنٹ ڈیز میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے، ٹائمنگ کم کر لی جائے، لیکن کم از کم بچوں کی جو تعلیم کا نقصان ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کھولنے کی اجازت دی جائے۔ عہدیداران نے مشترکہ اعلامیہ میں کہا کہ بھوک اور فاقہ کشی سے ٹیچرز کی موت کی ذمہ دار حکومت ہے۔ حکام بالا نے نوٹس نہ لیا تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی کیمرہ مین کے ہمراہ حافظ فرحان علی، CT 41 گوجرا۔ تعلیمی اداروں کی بندش سے مالی مشکلات بڑھنے لگی ہیں، بچوں کا سیشن بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن نے بھی حکومت سے تدریسی سرگرمیاں بحال کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
हुकूमत ने कोरोना वायरस फैलने के खदशे पर तालीमी इदारों को 15 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान कर रखा है, लेकिन तालीमी इदारों की बंदी से मालकान की माली मुश्किलात बढ़ने लगी हैं, जबकि बच्चों का सेशन भी शदीद मुतासिर हो रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस एसोसिएशन ने भी हुकूमत से तदरीसी सरगर्मियां बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मैं ये पुरजोर मुतालबा करूंगा कि हमें पूरे हफ्ते के लिए कुछ SOPs डिफाइन करें, कुछ वर्किंग आवर्स डिफाइन करें, उनको हम फॉलो करेंगे और उसके तहत हमें भी अपने तालीमी इदारे खोलने की इजाज़त दी जाए। कॉलेजेस एसोसिएशन की मीटिंग निजी कॉलेज में मुनक्किद हुई। जनरल सेक्रेटरी कासिम बूटर का कहना था कि हुकूमत कोरोना से बचाव के लिए तालीमी इदारों के SOPs तैयार करें, हम हर तरह से इन पर अमल दरामद करेंगे। इनका कहना था कि तालीमी इदारों की बंदिश से फीस इकट्ठी हो रही है, ना ही उसातिज़ा को तनख्वाहें और इमारतों के किराए अदा हो रहे हैं। बोर्ड को चाहिए जल्द अज जल्द हमें कोई पॉलिसी दे रिजल्ट कार्ड्स का इजरा करे, ताकि बच्चों को हम ये डिफाइन कर सकें कि आपके रिजल्ट कार्ड आ चुके हैं तो आप अपने रिजल्ट कार्ड की कलेक्शन के लिए जो है वो हमें कोई SOPs बता के हम बच्चों को रिजल्ट कार्ड डिलीवर कर सकें। मीटिंग में सदर निजी कॉलेजेस एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद हनीफ, सुहेल खान, उमर शेख, फरुख महमूद, मोहम्मद उमैर तौकीर, शफीकुर रहमान, फराज हनीफ, नईम बुखारी, डॉक्टर मुजीबुल्लाह, अताउल मोनिम, फहद हनीफ, अंजार अतर, मोहम्मद हुसैन सलीम, फरुख हनीफ ने भी मीटिंग में शिरकत की। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। चिन्योट में आटे की कीमत बढ़ गई, 20 किलो आटे के थैले में 120 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरी कहते हैं कि लॉकडाउन से पहले ही बेरोजगारी का सामना है, अब हुकूमती नाकिस पॉलिसी ने मजीद मुश्किल में डाल दिया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की कीमत में इजाफा कर दिया। आटे का 20 किलो का थैला 805 की बजाय 925 रुपए में फरोख्त होने लगा है। शहरियों का कहना था कि नाकिस हिकमत अमली के बायस आए रोज महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। 805 रुपए का थैला मिलता था, अब 925 रुपए का मिलता है। ऊपर से लॉकडाउन है, काम नहीं है, बिल्कुल बेरोजगार हैं। अब बताएं आटा खाएं या मतलब कि क्या करें। शहरियों ने कहा कि महंगाई के बायस अब घर का चूल्हा तक जलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि बढ़ती महंगाई से गरीब आदमी मजीद पिस कर रह गया है। बच्चों का पेट कैसे पालें कुछ समझ नहीं आता। शहरियों ने हुकूमत से आटे की निरखों में कमी का मुतालबा किया है ताकि मुश्किलात दूर हो सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। चिकन एसोसिएशन चिन्योट का मुतालबात तस्लीम न होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने पर इत्तेफाक। चिकन एसोसिएशन की जानिब से जिलाई सदर असगर शाहीन की जेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें चिकन आड़ती और शॉप्स मालकान शरीक हुए। इजलास में मुतालबात तस्लीम न होने पर एसोसिएशन ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल जारी रखने पर इत्तेफाक किया। जिलाई सदर चिकन एसोसिएशन असगर शाहीन ने कहा कि सरकारी रेट पर चिकन फरोख्त नहीं कर सकते। आज से 5 रोज पहले मैडम यहाँ पे आई हैं ऐसी साहबा, तो मैं मौके पे मौजूद था। उन्होंने फाइन किया है किस पे कि 260 रुपये आप सेल करें फी केजी। जब हमें ये 310 रुपये खुद पड़ रहा है तो हम 260 रुपये कैसे इसे सेल कर सकते हैं। चिकन फरोशों का कहना था कि हुकूमत हम पर नाजायज FIR दर्ज कराने और भारी जुर्माने की बजाय पोल्ट्री फार्म मालकान से रेट कम कराए। चिकन फरोशों ने जिलाई इंतजामिया के नाजायज कार्रवाइयों की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पोल्ट्री फार्मों पर प्रोडक्शन कम जबकि खपत ज्यादा है, जिस वजह से रेट तनाजा खड़ा हुआ है। शहर और गिरदो नवाह में चिकन शॉप्स बंद होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। जराये के मुताबिक आइंदा 2 हफ्तों तक चिकन की प्रोडक्शन बढ़ने से रेट मामूल पर आ जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिन्योट। अशिया खुरनोश की कीमतों और मेयार के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की सरबराही में मीटिंग हुई। शहर भर से ताजर सरबराहान ने शिरकत की। अशिया खुर्दनोश की कीमतों और मेयार के हवाले से डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद मोहम्मद अली की सरबराही में मीटिंग। इजलास में मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के सरबराहान समेत मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। DC मोहम्मद अली ने हुकूमती नरखों पर अशिया को फरोख्त करने के अहकाम दिए। सुप्रीम अंजुमन ताजरान के सदर असलम भल्ली का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में शहर में तमाम ताजर हुकूमती नरखों पर अशिया फरोख्त करने पर रजामंद है। रेट को रिव्यू करना जरूरी था और DC साहब ने बुलाया और उसके मुताबिक हमने रेटों को दोबारा सर नौ जायजा लिया उसका, और उसके मुताबिक हमने यकीन दिलाया अपनी ज़िले इंतज़ामिया को कि जो भी रेट हमने मुकर्रर आप करेंगे हम इंशाल्लाह उसके ऊपर पूरी दस्तयाबी जो है उसको यकीनी बनाएंगे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने फूड सेफ्टी पर मुतल्लिका महकमे के अफसरान को भी शहर में चेकिंग का अमल बेहतर बनाने के लिए कहा। इस मौका पर दीगर ताजरों का कहना था कि मीटिंग में मसाइल को ज़ेर बहस लाया गया था ताकि जल्द हल किए जा सकें। अवाम को उसका फ़ायदा इसी तरह होगा कि अगर ये चीज़ों के रेट थोड़े थोड़े कम होंगे तो इसकी तरफ आज काफ़ी अच्छी डिबेट हुई है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ये नोटिफिकेशन होना है ये हुक्म के बाद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का कहना था कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ हनान बुखारी, फैसलाबाद।
اور फैसलाबाद में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस अफसरान पर कोरोना के वार जारी। एसएचओ में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस मस्बत आने के बाद एसएचओ ने खुद को करंटीना कर लिया है। चंद रोज कबल इंस्पेक्टर मियां आबिद भी कोरोना से जाम बहक हो चुके हैं। आपको बताएं कि फैसलाबाद में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले पुलिस अफसरान, इसके अलावा डॉक्टर्स पर भी कोरोना के वार जारी हैं और अब पुलिस अफसरान भी इसका शिकार हो रहे हैं। एसएचओ में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस मस्बत आने के बाद एसएचओ ने खुद को करंटीना कर लिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के समरात काश्तकारों तक ना पहुंच सके। किसानों ने मोबिल ऑयल की कीमतों में भी कमी का मुतालबा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात काश्तकारों तक नहीं पहुंच रहे। काश्तकारों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के असरात तमाम शोबों पर पड़ते हैं, मगर मोबाइल ऑयल की कीमतों में कमी नहीं आ रही, जिस वजह से किसानों को हकीकी रिलीफ नहीं मिल रहा। खाद के ऊपर डायरेक्ट बोरी के ऊपर हमें सस्ता रेट कर दिया जाए, उसके ऊपर उसकी कीमत प्रिंट कर देते, ताकि आम जो खाद लेने वाला बंदा है, हमारा छोटा ज़मींदार, उसको पता होगा मैं बाजार में गया हूँ, ये बोरी के ऊपर ये कीमत लिखी है और इससे ज़्यादा मैं कीमत देनी नहीं। काश्तकारों की जानिब से सब्सिडी को बराह रास्त किसानों तक पहुंचाने का मुतालबा भी किया गया है। टोकन सिस्टम का खात्मा करके सब्सिडी बराह रास्त पहुंचेगी तो ही छोटा किसान फायदा उठा सकेगा। मैं ये चाहता हूँ कि जो खाद है ना, खाद वो उस पर जो टोकन दिया जा रहा है वो गलत तरीका है। ठीक है ना, टोकन नहीं देना चाहिए, टोकन ख़त्म करके ठीक है ना इनको डायरेक्ट रिलीफ देना चाहिए। किसानों का मौक़िफ़ है कि अगर हुकूमत वाकई रिलीफ फराहम करना चाहती है तो फिर इनकी तजावीज़ को ज़ेरे गौर लाना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। महकमे खुराक के लिए गंदम का टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक महकमे खुराक फैसलाबाद की कारकर्दगी डिवीजन भर में सबसे ज्यादा मायूस को निकली। जंग समेत डिवीजन भर में 60 लाख से जायद गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर किया गया। जंग में सबसे ज्यादा गंदम खरीदने का टारगेट दिया गया, जिसके मुताबिक 28 लाख बोरियों में से 26 लाख बोरियां खरीद ली गई हैं, जो टारगेट का 90% है। जबकि फैसलाबाद में महकमा खुराक को 15 लाख बोरियों का हदफ दिया गया, लेकिन महकमा खुराक सिर्फ 7,52,000 बोरियां ही खरीद सका, जो टारगेट का 50% है। महकमा खुराक टोबा ने 89% और चिन्योट ने 88% टारगेट मुकम्मल कर लिया। महकमा खुराक जराये के मुताबिक गंदम का टारगेट पूरा करना इस साल महकमा खुराक के लिए मुश्किल रहा। इसी तनाजुर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां करते हुए गंदम बरामद की गई और टारगेट को पूरा किया जा रहा है। जंग में जखीरा अंदोजों और गंदम दूसरे अजला में मुंतकिल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में 58,000 से जायद बोरियां बरामद की गई हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, जंग। और वासा फैसलाबाद की जानिब से सीवरेज लाइनों की सफाई मुहिम पर काम जारी है। शहर में मौजूद बड़े नालों की सफाई पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मानसून में अर्बन फ्लड से बचने के लिए वासा फैसलाबाद ने शहर के अहम सीवरेज लाइनों और नालों की सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। डीजी एफडीए मोहम्मद सुहेल ख्वाजा ने तमाम मुतल्लिका अमले को जरूरी इकदाम करके ही सीवरेज लाइनों में उतरने की हिदायत की है। मुहिम में फेस मास्क पहने और मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। मानसून में हंगामी हालात से निपटने के लिए वासा इमरजेंसी कैंप्स भी लगाए गए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। महकमे लाइफ स्टॉक फैसलाबाद की जानिब से प्री फ्लड मुहिम का आगाज कर दिया गया। तांदियावाला, जिला झंग और चिन्योट में जून में मवेशियों में वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली जाएगी। सैलाब ज़दा इलाकों में वैक्सीनेशन का अमल मुश्किल होता है, इस वजह से महकमा लाइफ स्टॉक फैसलाबाद की जानिब से प्री फ्लड मुहिम पहले से ही शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना है कि जून में ही 40 से ज़ायद यूसेज में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल किया जाएगा। दरियाए रावी के साथ साथ किनारे के एरिया लगता है, इन इलाका जात में भी वो होता है कि फ्लड आए ना आए, लेकिन महकमा जो है हिफाजती इकदाम के तौर पर वहाँ पर फ्लड से पहले वैक्सीन ज़रूर कर देता है, ताकि खुदा न खास्ता कल कलां को कोई ऐसी सूरत हाल हो तो उसका जिम्मेदारी के साथ सामना किया जा सके। डॉक्टर महमूद अख्तर का कहना है कि इस सिलसिले में टीमें तश्कील दे दी गई हैं। आने वाले वक्त में तमाम मवेशियों की वैक्सीनेशन कर ली जाएगी। 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, जंग और चिन्योट, ये ज़्यादा मुतासर होते हैं, तो इसमें तकरीबन जो 47 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, तो उनमें सारे इलाका जात में वो शुरू कर दी गई है मुहिम। लाइफ स्टॉक हुकाम का कहना था कि मवेशी पाल अफराद को अगर किसी भी किस्म का मसला हो तो इनके मसाइल का हल निकाला जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41। सांदलबार पुलिस की कार्रवाई, पार्कों की मेन लाइन से तेल चोरी करने वाले 10 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए।
फैसलाबाद में पार्कों की मेन पाइपलाइन से तेल चोरी होने का सिलसिला ना रुक सका। सांदलबार पुलिस ने दौरान कार्रवाई सरकारी गाड़ी की नंबर प्लेट लगाकर रात में तेल चोरी करने वाले 10 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान फरार हो गए। पुलिस ने मुलजमान के कब्जे से 22,000 लीटर से ज्यादा तेल भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने 10 नामजद और 8 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि पाइप और दीगर मशीनरी भी कब्जे में ले ली गई है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के मफरूर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फरजाना सदीक, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग के नवाही इलाके मदुकी में शादीशुदा लड़की का मुबैना कत्ल, वर्षा का मैयत डीपीओ दफ्तर के सामने रखकर एहतजाजी मुजाहरा। जंग के नवाही इलाके मद्दुकी के रिहायशियों ने डीपीओ दफ्तर के बाहर खुर्शीद नामी खातून की लाश रखकर एहतजाज किया। वर्षा का कहना था कि ससुरालियों ने मुबैना तौर पर खुर्शीद को गला दबाकर कत्ल कर दिया। पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज कर रही है। वर्षा के मुताबिक मकतूला के जिस्म पर तशद्दुद के भी निशानात हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बावजूद पुलिस ताउन नहीं कर रही। मुलजिमान को ही मुद्दई बनाया जा रहा है। डीपीओ जंग गयास गुल नोटिस लें। मुलजिमान थे उनको मुद्दई बना दिया गया है, जबकि बच्ची के वालिद को जो है ना कोई इंसाफ नहीं मिला। और पुलिस ने कहा है बेशक डीपीओ ऑफिस जाओ, जिधर मर्जी जाओ, हम ना एफआईआर दर्ज करते हैं ना कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं। हमने जो करना था कर लिया है। वर्षा ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक खुर्शीद की मौत बज़ाहिर खुदकुशी लगती है, तहम मजीद तहकीकात जारी हैं। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। जंग में नून लीग के ज़िलई सेक्रेटेरिएट में ख़वातीन विंग का इजलास हुआ। ख़वातीन को सियासी मैदान में मजीद सरगर्म करने के हवाले से मुशावरत की गई। जंग में मुस्लिम लीग नून के ज़िलई सेक्रेटेरिएट में ख़वातीन विंग के इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें ख़वातीन विंग की तमाम ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास की सदारत सदर ख़वातीन विंग आमना आफ्ताब ने की, जबकि मारिया मजहर, नबीला रशीद, अमरीन अख्तर, बिस्मिल्ला कौसर, फौजिया गजल, उज़मा इकबाल, रिहाना यास्मीन और उर्मिया कशफ ने भी शिरकत की। आमना आफ्ताब का कहना था कि ख़वातीन विंग की जानिब से ज़िले की तमाम ख़वातीन में सियासी आगाही फैलाई जा रही है। ख़वातीन को मैदान अमल में लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आज का इजलास जो है ये ज़िलई सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया गया है और इस इजलास में हमारे साथ आज यूथ विंग जो ख़वातीन यूथ विंग की कारकुनान है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन विंग के कारकुनान भी मौजूद हैं और इसका जो खास मकसद था तंजीम साजी के हवाले से ख़वातीन को मैदान अमल में सियासी मैदान अमल में मुतहरिक करना है। इजलास में ख़वातीन को सियासी मैदान में मजीद सरगर्म करने के हवाले से मुशावरत की गई। मारिया मजहर का कहना था कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून का किरदार मुस्बत रहा है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए काम किया है। हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि ख़वातीन भी सियासी शऊर हासिल करें, ख़वातीन भी सियासत में हिस्सा लें और आगे मैदान में उतरें, ताकि मर्दों के शाना बशाना ख़वातीन भी अपनी तारीख को देखते हुए तमाम तरह अपनी सलाहियतें बरोकार लाएं। इजलास में ओहदेदारों की जानिब से जिला भर में यूनियन कौंसिल सतह पर ख़वातीन विंग की तंजीम साजी का अमल भी शुरू करने का ऐलान किया गया। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। पंजाब हुकूमत और बैतुल माल की जानिब से मुस्तहिक अफराद की इमदाद का सिलसिला जारी है। 300 से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों में चेक्स तकसीम किए गए। हुकूमत पंजाब और बैतुल माल की जानब से मुस्तहिकीन के लिए एहसन इकदाम सामने आया। बैतुल माल की जानब से गरीब और जरूरतमंद अफराद में चेक तकसीम करने की तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों में चेक तकसीम किए गए। बैतुल माल के मेंबरान का कहना है बैतुल माल की जानब से इससे कबल भी 300 लोगों की माली इमदाद की गई, जबकि मजीद 300 मुस्तहिक खानदानों में चेक तकसीम करने का सिलसिला जारी है। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में चेक लेने आने वालों को तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से लोगों में राशन तकसीम करने की तकरीब हुई। ऑल फैसलाबाद इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना नवीद ने खुसूसी शिरकत की। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी ने न सिर्फ लॉकडाउन और रमज़ानुल मुबारक में घरों तक राशन पहुंचाने का सिलसिला जारी रखा, बल्कि रमज़ान और ईद के बाद भी लोगों में राशन तकसीम किया जाता है। राशन तकसीम करने की तकरीब में अल फैसलाबाद इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन के सदर राना नवीद ने शिरकत की। इस मौके पर उनका कहना था अल मुस्तफ़ा सोसाइटी का मिशन है कि हर घर तक राशन पहुँचाया जाए। हम राशन लॉकडाउन की वजह से नहीं, लॉकडाउन से पहले भी हमारा ये मिशन है अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी का कि हम हमेशा अपने जो हकदार बहन भाई हैं उनके घरों तक हम राशन पहुंचा रहे हैं, लॉकडाउन से पहले भी और लॉकडाउन में तो हम थोड़ा ज़्यादा कोशिश किया। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के सदर खालिद शहजाद का कहना था कोरोना की वबा ख़त्म होने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में राशन और आटा जो हम तकसीम कर चुके हैं डोर टू डोर। इसके अलावा सैनिटाइज़र, मास्क, वो भी हज़ारों की तादाद में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी फैसलाबाद जो वो तकसीम कर चुकी है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के मेंबरान का कहना था लोगों के घरों तक राशन पहुंचाते हैं ताकि उनके घरों का चूल्हा जलता रहे। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा परवीन, फैसलाबाद।